let's read the question. The question says the complex having the highest spin only magnetic moment is. So the key concept related to this question, that is spin only मैग्नेटिक मोमेंट, इसका फॉर्मूला क्या होता है? रूट अंडर एन टाइम्स एन प्लस टू बोर्ड मैग्नेट्रॉन। अब एन क्या है? एन है नंबर ऑफ अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन्स, मतलब ट्रांजिशन मेटल के लिए। अब इस क्वेश्चन में चेक कर लेते हैं किसका नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। अगर नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा उसका ही स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंटम ज्यादा होगा। ऑप्शन ए जो है Fe(CN6)3-। अब इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट चेक कर लेते हैं आयरन का। एक सपोज कर लेते हैं साइनाइड का -1 होता है, तो 6 के लिए -6, ओवरऑल चार्ज -3, सो x विल बी +3। अब ए हो गया आयरन 3। आयरन 3 क्या है? D5 सिस्टम है। अब इसमें साइनाइड है। साइनाइड क्या है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है साइनाइड, क्योंकि साइनाइड में क्या होता है? सिग्मा डोनर पाई एक्सेप्टर होता है। तो अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो लो स्पिन हो जाएगा, क्योंकि ये जो डेलो वैल्यू को इंक्रीज कर देते हैं। अब लो स्पिन D5 लो स्पिन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेक कर लेते हैं क्या होगा। 1 2 3 4 5, मतलब स्पिन का नंबर कम हो जाएगा, इसमें सिर्फ 1 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। अब ऑप्शन बी चेक कर लेते हैं Fe(H2O)। अब हेक्सा एक्वा कॉम्प्लेक्स होता है, तो Fe(H2O) 6 होगा 2+। अब वाटर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? 0 है, सो x इक्वल +2। तो इसमें आयरन +2 स्टेट में है, तो आयरन +2 मतलब क्या होता है? D6। अब ये क्या होगा? हाई स्पिन हो जाएगा। क्यों हाई स्पिन हो जाएगा? क्योंकि वाटर जो है वो है वीक फील्ड लिगेंड। क्यों? क्योंकि वाटर में सिग्मा डोनर और पाई डोनर होता है और डेलो वैल्यू को कम कर देते हैं। अब D6 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेक कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 ऐसे ही होता है हाई स्पिन। इसका मतलब नंबर ऑफ स्पिन इसमें है 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन। अब सी में चेक कर लेते हैं। सी है Mn(F6)4-। अब इसमें मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? X। फ्लोराइड का -1 होता है 6 के लिए, -6, ओवरऑल चार्ज -4, सो x विल बी +2। मतलब मैंगनीज इसमें +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और मैंगनीज 2 मतलब क्या है? D5 सिस्टम होता है। अब फ्लोराइड क्या है? वीक फील्ड लिगेंड, सो इसका मतलब है हाई स्पिन में जाएगा। अगर हाई स्पिन में जाएगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा? अनपेयर इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5, इसका मतलब 5 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। अभी फोर्थ ऑप्शन को चेक करने की जरूरत नहीं है, फिर भी हम चेक करेंगे क्योंकि इसमें ही आ गया हमारा आंसर। क्योंकि हमेशा याद रखो, अगर D5 हाई स्पिन हो जाए, ठीक है, उसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा होता है। क्यों मैक्सिमम होता है? क्योंकि इसमें 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, और कोई भी सिस्टम में 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता। अगर हम D6 में चले जाए तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। अगर D4 हाई स्पिन में चले जाए फिर भी 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। सिर्फ D5 में सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट ऑप्शन को चेक करते हैं। NiCl4 अब इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकल का X कर लेते हैं। माइनस क्लोरीन का कितना होता है? -1, तो 4 क्लोरीन के लिए -4, ओवरऑल चार्ज -2, सो x होता है +2। तो इसका मतलब निकेल 2 स्टेट में है। अब निकेल 2 मतलब क्या होता है? D8। अब D8 सिस्टम और क्लोरीन भी है, इसका मतलब हाई स्पिन हो जाएगा, क्योंकि क्लोराइड भी हैलोजन सब क्या होता है? वीक फील्ड लिगेंड होता है। सो D8 सिस्टम हाई स्पिन में क्या कैसे होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसमें कितना होता है? अनपेयर इलेक्ट्रॉन 2 है, तो सबसे ज्यादा अनपेयर इलेक्ट्रॉन किस में आ गया? MnF6(4-) में। अब नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा मतलब n ज्यादा है, तो इस फॉर्मूला से कैसे होगा? √n(n+2)। सो n अगर सबसे ज्यादा होगा तो उसका वैल्यू भी, स्पिन वैल्यू भी सबसे ज्यादा होगा। सो हमारा जो आंसर होगा वो कौन सा वाला ऑप्शन होगा? ऑप्शन सी, MnF6(4-). सो आंसर विल बी ऑप्शन सी। ठीक है, आई होप यू विल अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन वेरी वेल। बेस्ट ऑफ लक।